हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज हम लोग एक और सेशन देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि अभी बाबू तुम लोग क्या करो, सारे सेशन को इकट्ठा करके रख लो, क्योंकि जो टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक वाइज ज़्यादा समझ में आएगा। और ऐसे ही टॉपिक उठा रहे हैं जिससे तुमसे न्यूमेरिकल थ्योरी, रिलेशन, फॉर्मूला या कुछ ना कुछ तुमसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम ला रहे हैं। तो वॉरियर सीरीज में सारी टॉपिक तुम्हारी पड़ी हुई है। एक बार तुम वॉरियर सीरीज की प्लेलिस्ट खोलना, तुमको लगेगा कि हाँ सर ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, ठीक है, मशीन्स हो गया, बेसिक्स हो गया, कुछ भी है। ठीक है, तुमको देखोगे तो तुमको लगेगा हाँ सर ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पूछे जाते हैं। इसलिए लंबी लंबी वीडियो नहीं कर रहे हैं कि तुम बोर हो जाओ उसको पढ़ते पढ़ते। शॉर्ट वीडियो में हर एक टॉपिक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वॉरियर सीरीज के अंतर्गत वो हमारी है ट्रांसमिशन लाइन का वर्गीकरण। ठीक है, तो सेशन को बाबू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, सही है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो चैनल का चैनल का नाम क्या है, तो टॉपिक का नाम क्या है, हमारे चैनल का नाम तो तुमको पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें पढ़ते क्या हम, ट्रांसमिशन लाइन के वर्गीकरण, ट्रांसमिशन लाइन के वर्गीकरण या जिसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, हिंदी में इसको वर्गीकरण बोलते हैं, यानी इसको जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको जो वर्गीकृत किया, जो बांटे वो किस आधार पे बांटे। ठीक है, तो सबसे पहली कहानी तो यही पूछता है, तुम्हारा पहला ही पॉइंट पूछ लेता है। तो याद रखना, यह मूलतः फिजिकल लेंथ यानी कितनी लंबी है, चाहे क्या किलोमीटर की वो लाइन गई है, इस पर डिपेंड करता है। फिजिकल लेंथ, सॉरी ये एल है, GTH लेंथ के हिसाब से वर्गीकृत की जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत है? यह मूलतः फिजिकल लेंथ के हिसाब से वर्गीकृत की जाती है, सही है। चलो आगे, अगर इसके टाइप की बात करें तो पहला हमारी हो जाती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। 3 प्रकार की होती हैं, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। तो पहली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लघु बोलते हैं हिंदी में, बस लघु लिख देना तो समझना, लघु संचरण लाइन। ठीक है, संचरण लिख दे रहे हैं, लघु संचरण, समझ जाओगे। ठीक है, तो इसकी खासियत देखो क्या क्या है, क्योंकि इससे सवाल तुमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट, 4-5 पॉइंट हर में लिखवाएंगे, पहले बना देते हैं, 2 3 4 5। पहला देखो क्या होता है सर, सबसे पहले अगर फिजिकल लेंथ के हिसाब से डिसाइड है तो पहले फिजिकल लेंथ ही लिखते हैं। तो सर इसकी लेंथ लेस देन कितना होता है, सर लेस देन कितना हो जाता है, 100 किलोमीटर। ठीक है, या कहीं कहीं 80 किलोमीटर भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे ऊपर है कितना लिखा गया है। ठीक है, हम 80 किलोमीटर लिख रहे हैं, कहीं 90 लिखा होगा, कहीं 100, कहीं 110 भी लिखा होगा। तो ये हर बुकों में अलग अलग थोड़ा बहुत वेरी करता है। ठीक है, अच्छा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज लेवल होती है वो कितनी होती है, तो सर इसकी वोल्टेज लेवल लेस देन 20 kV की होती है, यानी 20 kV से कम के लिए होती है, सही है। अगली कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तुम हैशटैग लगा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर इसमें पूछेगा कि इसमें क्या नेग्लेक्ट होता है, नगण्य होता है। हालांकि शून्य नहीं होता है, मगर नेग्लिजिबल बोलते हैं, नगण्य बोलते हैं। वो होता क्या है इसमें सर, और यही क्वेश्चन लिखते पूछा जाता है, इसमें शंट कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल मतलब नगण्य, ना के बराबर, नगण्य होता है। यही क्वेश्चन पूछता है कि शंट कैपेसिटर किसमें नगण्य होता है या जीरो होता है। तो सर हमारी ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में होता है। ठीक है, अगला, इसमें जितनी फ्रिक्वेंसी है, मान लो 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है और उसकी लंबाई कितनी है, 80 किलोमीटर है, तो F × L करने पे अगर इसका मान
4000 से कम होता है, तब तुम समझना कि सर ये हमारी क्या है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। क्यों? क्योंकि कभी कभी देखते हो क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि कोई कम्युनिकेशन लाइन गई है, वो 3 ही किलोमीटर की है, ठीक है, वो 3 ही किलोमीटर की है, मगर उसकी आवृत्ति कितनी है, 50 मेगाहर्ट्ज है, क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन है तो मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में होगा, तो गुना करोगे तो वो तो 4000 से अधिक हो जाएगा मेगाहर्ट्ज है तो। तब बहुत लोग क्या करते हैं कि 3 किलोमीटर देखते हैं तो मार देते हैं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मगर वो होती क्या है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारी कौन सी हो जाती है डिसाइड करने वाला, कि एफ इंटू एल यानी फ्रिक्वेंसी और उसकी लंबाई चालक की गुणा करने पे 4000 से कम आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये पैटर्न मैटर देखा जाता है। सही है, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रिएक्टेंस रिले का। तो सर इसके लिए रिएक्टेंस यानी प्रतिकारी रिले, रिएक्टेंस रिले का प्रयोग करते हैं। सही है, रिएक्टेंस रिले का प्रयोग करते हैं। ये हमारे 5 पॉइंट है, पांचों पांडा है और सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा सर हमारी होती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, अच्छा रिएक्टेंस रिले कभी पढ़ाएंगे, रिएक्टेंस इंपीडेंस क्या होता है तो उसको और अच्छे डिस्कस करेंगे किसी अलग में, ठीक है। किसी एक टॉपिक छोटा सा बढ़ाएंगे, उसमें रिएक्टेंस रिले, मोहो रिले, इंपीडेंस रिले क्या होता है उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसमें नहीं लिखते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, पढ़ोगे है नहीं, बोरिंग लगने लगेगा। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इसको क्या बोलेंगे, मध्यम संचरण, ठीक है, लाइन। चलो इसमें भी 3-4 पॉइंट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 बना लेते हैं। चलो आगे होगा बनाएंगे, पहले याद तो है। चलो इसमें क्या होती है, लेंथ जो होती है लेस देन, अब देखो यहाँ पे 250 वोल्ट के एम लिख रहे हैं, तो कुछ लोग कहेंगे सर जी 220 लिखा हुआ था या 200 लिखा है, तो कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। लेस देन 250 के एम एंड यानी और 80 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। सही है, इसकी फिजिकल लंबाई। अच्छा, अगर वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज लेवल की, तो सर वोल्टेज लेवल 20 kV से 100 kV के बीच रहती है, के बीच रहती है। सही है बाबू, सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, चैनल को। अगला इसमें देखो F इंटू एल का मान, इसमें F इंटू एल का मान जो है वो क्या होना चाहिए सर, 4000 से 8000 के बीच होनी चाहिए, ठीक है, 4000 से 8000 के बीच होनी चाहिए, ठीक है, चाहिए, इसको याद रखना। और लास्ट किस रिले का प्रयोग करते हैं, तो सर इसमें प्रयोग होता है हमारे इम्पीडेंस रिले। इम्पीडेंस मतलब समझ रहे हो क्या होता है, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा रिले का प्रयोग करते हैं। सही है, चलो अगला और लास्ट हमारा क्या है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तीसरा हमारा है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, जिसको क्या बोलते हैं, दीर्घ बोलते हैं ना, दीर्घ संचरण। सही है, तो दीर्घ संचरण की बात करते हैं। ऐसे में भी 3-4 पॉइंट लिख लेते हैं। पहला है, फिर वही कहानी, लेंथ तो सर उससे अधिक ही होगी,
लेंथ 250 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। सही है। अगला, वोल्टेज जो जनरेट होता है, यानी वोल्टेज लेवल जो होता है इसमें ट्रांसमिट करने का, वोल्टेज लेवल जो होता है 100 kV से ज़्यादा होता है। सही है। इसमें F/L का मान, इसमें F/L का मान क्या होता है? 8000 से ज़्यादा होता है। कितना होता है? 8000 से ज़्यादा होना चाहिए। 8000 से ज़्यादा होता है। ठीक है, 8000 से ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है, कौन से रिले का प्रयोग करते हैं? तो सर इसमें महो रिले, वो कंडक्टेंस की इकाई वाला महो रिले का प्रयोग करते हैं। सही है। तो ये बाबू क्लासिफिकेशन तुमको याद होनी चाहिए। इसमें से 2 सवाल तुमको यूपीपीसीएल टीच 2 में मिल जाएगा, 1-2 सवाल तुमको एएलपी में मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। सही है। चलो, अगर ट्रांसमिशन की दक्षता की बात करें, अच्छा देखो, ट्रांसमिशन में कई सारे लॉस भी होते हैं। कोरोना होता है, स्किन होता है, फ्रेंटी होता है, प्रॉक्सिमिटी होता है, जिसको हम लोग किसी अन्य वीडियो में दिखाया जाएगा। ठीक है, मगर फिलहाल इसको देखते हैं। सही है। तो सारे टॉपिक दिमाग में हैं, बस उसको तैयार करना है और तुम्हारे सामने लाके हमको तोते की तरफ बक देना है। ठीक है, समझाते हुए। चलो, अब ट्रांसमिशन की दक्षता की बात करें कि ट्रांसमिशन की दक्षता कैसे निकलती है। ट्रांसमिशन की दक्षता, यानी जिसको एफिशिएंसी बोलते हैं, दक्षता, वो कैसे निकलेगी? तो देखते हैं। तो सर ये निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है परसेंट निकाल लेना, परसेंट दक्षता। तो किसके बराबर होगी? सर हमारी होगी रिसीविंग एंड पावर, रिसीविंग यानी कितना हम प्राप्त कर रहे हैं, रिसीविंग एंड पावर, यानी जो सप्लाई आई पावर स्टेशन से होते हुए तो हमारे घरों तक कितनी पावर आई। हालांकि नो डाउट ये जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अगर 40 kV के वहाँ से पावर 50 किलोवाट के वहाँ से ट्रांसमिट किए होगी तो कुछ क्षय होकर हमारे पास कितनी आएगी? 48 आएगी, 47 आएगी, 45 आएगी, कुछ ना कुछ कमी आएगी, हमेशा उतने बराबर नहीं आएगी, क्योंकि 40 में कुछ ना कुछ क्षय होंगे। तो इसी हिसाब से इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दक्षता निकालते हैं संचरण की। ठीक है। अच्छा, रिसीविंग एंड कुछ हमको प्राप्त हुआ और हमको सेंडिंग एंड वोल्टेज कुछ और दिया गया होगा। सेंडिंग मतलब जहाँ से भेजा गया होगा वहाँ पे कुछ और वोल्टेज रहा होगा, तो सेंडिंग एंड पावर है। ठीक है। तो इसका जो गुणे 100 करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट है। तो यही हमारी क्या होती है। अच्छा, कभी कभी देगा कि रिसीविंग एंड पावर इतनी है, सेंडिंग एंड पावर है, तो दक्षता निकालो। तो ये हमारी क्या हो जाती है? दक्षता हो जाती है। किसकी? ट्रांसमिशन की। सही है। यही हमारी ट्रांसमिशन की दक्षता है। सही है। चलो, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन तो होगा ही होगा। तुम 50 किलोवाट भेजे वहाँ, सॉरी तुम 50 kV भेजे वहाँ से, यहाँ से तुमको आते आते 45 kV मिला, तो 5 kV कहाँ गया? विचलन हो गया ना, क्षय हो गया। तो उसी को क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखो, वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का फॉर्मूला सिंपल, जो सब में लगाते हैं वही इसमें भी लगाओ। वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है सर? हमको पता है कि परसेंटेज VR निकालना है, यानी वोल्टेज रेगुलेशन। तो जब जितने सारे मशीन में लगाए हो वही इसमें भी लगा दो। क्या हो जाएगा? सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज, यानी ये क्या है? जो प्राप्त किए वोल्टेज वो है, ये जो प्राप्त किए वोल्टेज वो है, और ये क्या है? हमारी जो सेंड किया गया वोल्टेज है वो है। और गुणे 100 करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट निकला है। और यही हमारी क्या निकल के चली जाती है? वोल्टेज रेगुलेशन की फॉर्मूला हो जाती है। सही है। यही हमारी वोल्टेज रेगुलेशन की फॉर्मूला है। सही है। चलो, इतनी चीजें याद रखना।
तो आई होप बाबू ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, सेशन पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन है, इस पे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और इन सबसे ये जो पॉइंट लिखे हो तुम, ये पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये 15 पॉइंट, 5 5 4 4 8 8 5 13 14 15 16 17 पॉइंट जो भी तुम लिखे हो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब सारे टॉपिक, यही नहीं जितने वादी सीरीज में टॉपिक है उसको तुम कवर करके जाओ, तुमको देखना तुमको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, और छोटे वीडियो है तो पढ़ने में भी सही लगेगा। ठीक है, बोरिंग नहीं फील होगा। सही है, तो चलो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे मोटिवेशन के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।